मैं डॉक्टर बी डी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। ये महाकाव्य कालिदास का जो द्वितीय महाकाव्य है और संस्कृत महाकाव्य में इसका जो है बड़ा ही उत्कृष्ट स्थान माना जाता है। डॉक्टर वचनदेव कुमार के शब्दों में रघुवंश संस्कृत साहित्य के सुरम्य प्रासाद का मणिमंडित प्रवेश द्वार है। संस्कृत साहित्य उद्यान का मनोरम सरसिज मंडित सरोवर है। इसकी जो कथा वस्तु है उसको हम जानना चाहेंगे। महाकवि कालिदास विरचित इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इन सर्गों में रघुवंशी राजाओं का जीवन चरित्र वर्णन है। इस महाकाव्य की कथा वस्तु को सर्गानुसार हम जो है इस प्रकार बता सकते हैं, कह सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रथम सर्ग में उसका जो शुभारंभ है वो नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण है उसके साथ किया जाता है। उन्होंने जगत है पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरों के द्वारा भगवान शिव व पार्वती की वंदना की है। इसके पश्चात विनय प्रदर्शन करते हुए जो रघुवंशी राजाओं की विशेषताओं का इसमें एक सामान्य वर्णन है। प्रथमतः जो राजा दिलीप का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। राजा दिलीप पुत्रहीन होने से चिंतित हैं तथा अपनी मानसिक व्यथा को व्यक्त करने के लिए सुदक्षिणा के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ दोनों पति पत्नी नंदिनी गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। द्वितीय और तृतीय जो सर्ग है उसमें राजा दिलीप से ही संबंधित है। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप की जो है गौ सेवा के वर्णन के साथ साथ 21 दिनों के पश्चात उनकी निष्ठा की परीक्षा का वर्णन है। उसमें उनकी निष्ठा का परीक्षा जो है वो उसका वर्णन किया गया है। नंदिनी एक काल्पनिक सिंह के चंगुल में फंस जाती है तथा राजा गाय के बदले में सिंह के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इस पर नंदिनी प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र देने का आश्वासन प्रदान कर देती है, वो करती है। पत्नी सहित राजा ऋषि की आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित होकर के वो राजधानी में लौट जाते हैं। जो तृतीय सर्ग है उसमें रानी सुदक्षिणा का गर्भाधान, रघु का जन्म, शिक्षा एवं युवराज्य का वर्णन है। इनमें इन चीज़ों का वर्णन है। इसके पश्चात दिलीप द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन उसका वर्णन है। सर्ग के अंत में सुदक्षिणा सहित राजा दिलीप के वनगमन का वर्णन है। एक प्रकार से वे पुत्र का राज्याभिषेक कर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। जो चतुर्थ सर्ग है इस महाकाव्य का उसमें राजा रघु की दिग्विजय का वर्णन किया गया है। वे चारों दिशाओं के राजाओं को जीतने के पश्चात यज्ञ प्रारंभ करते हैं। पंचम सर्ग में रघु की सभा में कौत्स नामक स्नातक के गुरु दक्षिणा के लिए पहुंचने का वर्णन है। रघु ने यद्यपि विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान दे दिया था, फिर भी वे कोच को निराश नहीं लौटाते तथा उसके लिए दक्षिणा हेतु 14 करोड़ मुद्राओं की व्यवस्था करते हैं। कोच उन मुद्राओं को लेकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर देते हैं। राजा के अज नामक पुत्र होता है जो धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त होता है। युवराज अज का विदर्भराज कन्या इंदुमती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आता है। मार्ग में वह नर्मदा तट पर एक विशाल वन्य गज को मारता है। मरते ही वह गंधर्व बन जाता है तथा अज को सम्मोहनास्त्र जो है प्रदान करता है। अज जब विदर्भ पहुंचता है तो उसका विशेष स्वागत होता है। षष्ठ सर्ग में इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। सुनंदा स्वयंवर में उपस्थित हुए सभी राजाओं का जो है वो वर्णन करती है। जब सुनंदा के साथ इंदुमती अज के समक्ष आती है तथा उसके गुणों को सुनती है तब अज के गले में माला डालकर उसका वर्ण करती है। सप्तम सर्ग में राजकुमार अज इंदुमती से विवाह करके अयोध्या को प्रस्थान करता है।
मार्ग में उसका अन्य राजाओं के साथ युद्ध होता है, उन्हें वह पराजित कर देता है। अयोध्या पहुंचने पर अज का स्वागत होता है। अष्टम सर्ग में जो अज का विलाप है, अज के विवाह उपरांत उसे राज्यभार प्रदान कर रघुवन में तप करने चले जाते हैं। वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात अज के दशरथ नामक पुत्र होता है। इसके बाद एक बार वन में गई इंदुमती पर किसी विद्याधर की माला आकाश से गिरती है तथा वह मर जाती है। राजा अज उसके वियोग में विलाप करते हैं। 9 से जो 12वां सर्ग है उसमें दशरथ एवं राम विषय के जो वाल्मीकि रामायण की कथा उसको संक्षेप में इसमें बताया गया है। त्रयोदश सर्ग में रावण वध के पश्चात राम सीता को लेकर पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या लौटते हैं। मार्ग में वे सीता से समुद्र, जन स्थान तथा दंडकारण्य के विभिन्न आश्रमों एवं नदियों का वर्णन करते हैं। अयोध्या के समीप पहुंचने पर भरत उनका स्वागत करता है। चतुर्थ सर्ग में राम का राजकुल के सदस्यों से मिलन का मार्मिक वर्णन है। भरत उन्हें अपना राज्य लौटा देते हैं। राम राजा बन जाते हैं। उस समय सीता गर्भवती थी। वह गंगा के तट पर बसे हुए तपोवनों को देखने की इच्छा करती है। राम लक्ष्मण के साथ सीता को वन में भेज देते हैं। वन में सीता की रक्षा के लिए वाल्मीकि मुनि आ जाते हैं। वे सीता को अपने आश्रम में रखते हैं। उधर अयोध्या में राम अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ करते हैं। पंचदश सर्ग है उसमें लवणासुर की कथा, शत्रुघ्न द्वारा उसका वध, लव कुश का जन्म, राम का अश्वमेघ यज्ञ हेतु घोड़ा छोड़ना, यज्ञ में सुवर्ण सीता की स्थापना करना, राम के भाइयों के साथ पहुंचना, वाल्मीकि द्वारा संपूर्ण रहस्योद्घाटन करना तथा सीता को ग्रहण करने का आदेश देना। राम ने कहा कि प्रजा को सीता की शुद्धता पर विश्वास नहीं है। यदि सीता शुद्धता का प्रमाण देकर प्रजा को विश्वस्त करे तो मैं उसे पुत्रों के साथ ग्रहण कर सकता हूँ। सीता के समक्ष वाल्मीकि प्रस्ताव रखते हैं। सीता ने कहा, मैं माता पृथ्वी, यदि मैं सर्वथा शुद्ध हूँ तो मुझे अपनी गोद में ले लो। उसी समय पृथ्वी फटती है और देवी प्रकट होकर सीता को गोद में लेकर चली जाती है। कालांतर में राम लक्ष्मण आदि दिवंगत हो जाते हैं। जो 16वां सर्ग है उस 16वें सर्ग में 16वें से 19वें सर्ग तक कुश से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। अग्निवर्ण राजा सुदर्शन का पुत्र था। वह नाम मात्र का शासक था। उसने संपूर्ण समय रानियों के साथ विलास में व्यतीत किया। उसे अंत में यक्ष्मा रोग हो गया जिससे वह निसंतान मर गया। उसकी मृत्यु के समय पटरानी गर्भवती थी। वह सिंहासन पर बैठी। यही इस काव्य का समापन हो जाता है। अब हम इस महाकाव्य की संक्षेप में समीक्षा करेंगे। सामान्यतः रघुवंश का जो उपजीव्य है या आधार जो ग्रंथ है वो है वाल्मीकि जो प्रणीत रामायण है। उसी से कथा वस्तु लेकर महाकवि कालिदास ने अपनी काव्य प्रतिभा से इस श्रेष्ठ महाकाव्य का सृजन किया है। जहाँ तक महाकाव्य के नाम का संबंध है, डॉक्टर रामजी उपाध्याय ने संभावना व्यक्त करते हुए लिखा है कि हरिवंश के नाम पर रघुवंश का नाम कालिदास की स्मृति पटल पर आया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। हरिवंश में रघुवंश के राजाओं की नामावली भी मिलती है, पर इसी सूची में दिलीप से पहले के और अग्निवर्ण से परवर्ती राजाओं की भी गणना की गई है। रघुवंश की नामावली हरिवंश की नामावली से प्रायः मिलती जुलती है। यह महाकाव्य कुमार संभव की अपेक्षा जो ये कैसा है अधिक विस्तृत है।
यही कारण है कि इस महाकाव्य में कालिदास की कला पूर्ण विकसित अवस्था में प्राप्त होती है। कालिदास की कला ने इस काव्य में कई इतिवृत्त को लेकर इस प्रकार बुन दिया कि वे सब हमारे समक्ष एक ही ताने बाने के रूप में आते हैं। यही कारण है कि कुछ आलोचकों ने इस महाकाव्य को मनोरम चित्रों की चित्रशाला कहा है। इस महाकाव्य में राम के अतिरिक्त दिलीप की नंदिनी सेवा है, रघु का जन्म है, रघु का दिग्विजय है, इंदुमती स्वयंवर, अजविलाप, शून्य, अयोध्या की कारुणिक स्थिति आदि प्रत्येक घटना ये जो है स्वाभाविक, सुंदर एवं रुचिरतम शैली में वर्णित है, जो कि बलात् ही पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। राम के चले जाने के पश्चात अयोध्या की दयनीय दशा का चित्रण जो है इस श्लोक में हम देखते हैं। आवर्ज्य शाखा सदयम च यासाम पुण्यानुपातानि विलासनिभि वन्नी पुलिंदैरिव वानरस्ताः क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयः। अर्थात पहले उद्यान की कोमल लताओं को धीरे से झुकाकर सुंदर स्त्रियां सुगमता पूर्वक फूल तोड़ती थी, उन्हीं प्यारी लताओं को अब जंगली मिलिच्छों के समान उत्पादी बंदर झकझोर रहे हैं। ये जो है कितना सुंदर चमत्कारपूर्ण अमिट वर्णन किया गया है इसमें। इसीलिए तो कहा गया है कि कह ही रघुकार्य न रमते। वस्तुतः रघुवंश का प्रत्येक वर्णन विशेष रूप से मार्मिक एवं ग्राह्य है। इसलिए अनेक ग्रंथकारों एवं सुभाषितकारों ने कालिदास का रघुकार नाम से उल्लेख किया है। इसे रघुवंश की लोकप्रियता, उत्कृष्टता, सर्वप्रियता का जो है पता चलता है। किसी समालोचक ने उचित ही लिखा है कि रघुवंश के नायक केवल पृथ्वी का जन्म ग्रहण नहीं करते, वरन इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में संलग्न रहते हैं। इनकी वीरता, धीरता, यज्ञ निरंतरता के कारण देवलोक, इंद्रलोक भी नतमस्तक हो जाता है। दिलीप की भक्ति भावना, गो ब्राह्मण सेवा, तपस्या, रघु की वीरता एवं दानशीलता, दशरथ की सत्यप्रियता के समक्ष हम सभी श्रद्धावनत हो जाते हैं। राम तो मानवता की पराकाष्ठा थे। वे पृथ्वी पर स्वर्ग की दिव्य दृष्टि थे। वे दुर्लभ गुणों के समवाय थे। सभी राजाओं के चित्रण में कवि ने मानव जीवन की विविध अवस्थाओं का सुंदर चित्रण किया है। प्रसंगतः अनेक स्थलों पर प्रकृति के भी सजीव एवं संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। सादृश्य मूलक जो अलंकार हैं उनकी भव्य सज्जा प्रस्तुत कर कवि ने यथा स्थान भावों की अभिव्यक्ति को और भी मनोरम बना दिया है। कालिदास अलंकारवादी कवि नहीं है, अतः उनकी रचना में स्वभावतः अवतरित अलंकारों का ही प्रयोग हुआ है। उन्होंने कहीं जबरदस्ती अलंकार नहीं ठूसे हैं। जो स्वाभाविक अलंकार आ रहे हैं उन्हीं का अवतरण उसमें हुआ है। उपमा एवं अर्थांतरन्यास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इंदुमती के स्वयंवर के अवसर पर विमनायमान राजाओं की स्थिति का वर्णन करते हुए कालिदास ने जो उपमा प्रस्तुत की है उसके कारण कालिदास का नाम ही दीपशिखा पड़ गया है। उनकी उपमा जो है अनुपम एवं जो है कैसी है, अद्वितीय है। जहाँ तक रस योजना का संबंध है, रघुवंश में प्राय सभी रसों का वर्णन है। अग्निवर्ण के विशाल वर्णन में रघुवंश श्रृंगार का जो है इसमें जो अग्निवर्ण के विशाल वर्णन में श्रृंगार का, रघु, अज और राम के युद्ध प्रसंगों में वीर का, अज विलाप में करुण का, वशिष्ठ और वाल्मीकि ये जो है वर्णन जो चल रहा है इसमें जो और वशिष्ठ और वाल्मीकि आश्रम
तथा सर्वस्व त्यागी रघु के वर्णन में शांत रस का ये जो है प्राधान्य है। रघुवंश के त्रयोदश सर्ग में पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटते हुए राम की उक्तियों में श्रृंगारिकता के दर्शन प्रकट होते हैं। सागर में नायक और नदियों में नायिकाओं का आरोप करते हुए कितना सुंदर चित्रण किया गया है। मूर्खा प्रणयसु प्रकृति प्रगल्भा स्वयं तरंगाधर दान दक्ष अक्षय अनन्य सामान्य लत्रवृत्ति पिबत्यौसौ पायते च सिंधु। ये 13वें रघुवंश के जो 13वां सर्ग है उसमें 9वां श्लोक है। रघुवंश की इसमें जो है महाकवि कालिदास के उक्त जो है दोनों महाकाव्यों को यदि महाकाव्य की कसौटी का परीक्षण किया जाए तो दोनों उस पर खरे उतरते हैं, खरे उतरते। दोनों महाकाव्यों का शुभारंभ लक्षणानुसार मंगलाचरण में किया गया है। रघुवंश में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है तो कुमार संभव में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। कुमार संभव के नायक शिव हैं किंतु रघुवंश के नायक एक न होकर के अनेक एक ही कुल में उत्पन्न अनेक राजा हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में उत्पन्न होने वाले आचार्यों ने इस महाकाव्य को देखकर ही महाकाव्य की परिभाषा में परिवर्तन किया। एक वंश भवा भूपा कुलजा बहु अपि व अर्थात महाकाव्य में एक वंश के अनेक राजा नायक हो सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्राचीन परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने जो एक जो अंगी जो प्रधान जो नायक होता था उसको जो है वो छोड़ करके उस परंपरा को छोड़कर उन्होंने एक अनेक राजाओं को इसका नायक बनाया है। जहाँ तक रस योजना का संबंध है महाकाव्य के लक्षणानुरूप दोनों महाकाव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता तथा करुण वीर आदि रसों का गौण रूप में चित्रण किया गया है। दोनों ही महाकाव्यों में कथा वस्तु का विभाजन सर्गों में किया गया है तथा सर्गों की संख्या भी 8 से अधिक है। छंदो योजना भी रसानुकूल है। छंद सर्ग के अंतिम पद्यों में छंद परिवर्तन किया गया है। अब जो है आगे हम इसमें जो कालिदास की जो काव्य कला उसका संक्षेप में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास संपूर्ण भारतीय साहित्य में ये जो है एक प्रतिनिधि कवि हैं। वे न केवल श्रेष्ठ नाटककार हैं अपितु एक सफल काव्यकार भी हैं। उनका काव्य देववाणी का श्रृंगार है। उनके दोनों महाकाव्यों में कवि की परिपक्वता प्रज्ञा एवं प्रौढ़ प्रतिभा के दर्शन होते हैं। वस्तुतः वे रस सिद्ध कवि हैं। उन्होंने आदि कवि वाल्मीकि का अनुकरण करते हुए सरल सुबोध भाषा एवं प्रसाद गुणयुक्त शैली का जो अपने काव्यों में उसकी जो है रचना की है। इनके काव्यों में कला पक्ष एवं भाव पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। वे जो है कालिदास ने अपने महाकाव्यों में सौंदर्य पर विशेष बल दिया है। इसके अलावा इनके जो काव्यों में उपमा जो है वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। कालिदास की उपमाओं की विलक्षणता तो विश्वविख्यात है। उपमा कालिदासस्य डॉक्टर हरदत्त शास्त्री के अनुसार कालिदास के काव्य की कोई पंक्ति तो अवश्य ऐसी मिल जाती है जिसमें उपमा ऐसी अवश्य मिल सकती है जिसमें उपमा न हो, किंतु प्रश्न तो कठिनता से ही ऐसा मिलेगा जिसमें रमणीक उपमा का चमत्कार न हो। कालिदास उपमाओं का संचेष्ट प्रतिष्ठापन नहीं करते। उनके काव्यों में उपमाएं अनायास ही समाविष्ट हो जाती हैं। अर्थात उन्होंने जबरदस्ती किसी भी उपमा को नहीं डाला है, अनायास श्लोकों की रचना में आ गई हैं। रघुवंश के त्रयोदश सर्ग में गंगा यमुना का वर्णन करते हुए कवि ने उपमाओं की झड़ी लगाती है। इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में दीपशिखा संबंधी उपमा बड़ी ही उपयुक्त और वो जो बहुचर्चित यहाँ आई है। स्वयंवर के समय वह इंदुमती जिस जिस राजा को छोड़कर आगे बढ़ जाती है
उसी के मुख पर निराशाजन्य विवरणता उसी प्रकार आती जा रही थी जैसे कि संचरणशील दीपशिखा राजमार्ग के पीछे छूट जाने वाले महलों की रात्रि के समय कालिमामय होते हुए छोड़ती जाती है। संचारिणी दीप शिखौ रात्रो यम यम व्यतीयाय पति वराम सा नरेंद्र मार्गा टेव प्रपेदे विवर्ण भावम सहस भूमिपाल है। इस प्रकार जो है कालिदास महाकवि वो इस संस्कृत साहित्य के अद्वितीय महाकाव्य हैं, उनकी रचनाएं अद्वितीय हैं, उनके महाकाव्यों में जो है महाकाव्यत्व के सारे लक्षण गठित होते हैं। इस प्रकार जो है हमने कालिदास का संक्षेप में अध्ययन किया। धन्यवाद।